हमें अभी क्वेश्चन में दिया है इफ़ ए बार इज इक्वल टू डेल ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ब्रैकेट क्लोज फाइंड डेल डॉट ए बार एंड डेल क्रॉस ए बार। ठीक है, डेल डॉट ए बार का मतलब क्या होगा, हमें यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ ए बार पूछा गया है एंड डेल क्रॉस ए बार का मतलब यहाँ पर हमें कर्ल ऑफ ए बार पूछा गया है। ठीक है, देखो फर्स्ट लाइन में लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है आपको, ए बार, इसका मतलब ए बार ये जो भी रहेगा इसके अंदर आई जे के ये यूनिट वेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि इक्वल टू के आगे हमें नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए बार डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ आई जे के ये होगा, वो हमें सबसे पहले लाना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग गिवन वाला पार्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, गिवन ए बार इज इक्वल टू, वो क्या हमें दिया हुआ है डेल, और ब्रैकेट के अंदर क्या है ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज होगा। ये डेल है, डेल का मतलब वेक्टर ऑपरेटर होता है। तो आगे हम लोग वेक्टर ऑपरेटर के फॉर्मूले को लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे क्या लिखूंगा, एज वी नो, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में वेक्टर ऑपरेटर लर्न किया था, वो फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, ये क्या लिखा, डे लिखा, इक्वल टू वो क्या होता है आई दो बार दो एक्स होता है, प्लस आगे हमें जे लिखना होता है, साइड में दो बार दो वाई होता है, प्लस के लिखकर हम लोग उसके आगे लिखते हैं दो बार दो जेड। ठीक है, अगर इसके साइड में मैं फाई लगा देता तो वो फाई मुझे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, तो वो मैं लिख लेता हूँ, देयरफॉर लिखा मैंने, डेल फाई कर दिया। ठीक है, डेल फाई लिखा, तो ये आई यहाँ पर क्या होगा, दो फाई बार दो एक्स हो जाएगा, प्लस ये जे रहेगा यहाँ पर, वो हो जाएगा दो फाई बार दो वाई, प्लस के लिखना होगा, साइड में हम लोग लिखेंगे दो फाई बार दो जेड लिख देंगे। ठीक है, तो देखो डेल तो अपने पास है यहाँ पर, लेकिन साइड में फाई की जगह पे आपको आया हुआ क्या दिख रहा है, ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या मेंशन कर दूंगा, ये मैंने लेट लिखा अपनी तरफ से, फाई इज इक्वल टू वो ब्रैकेट वाला टर्म लिखूंगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिख दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये फाई को हम लोग यहाँ पर अज्यूम करेंगे माइंड में, और दो फाई बाय दो एक्स, दो फाई बाय दो वाई, दो फाई बाय दो जेड की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग इसी फाई को रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड के साथ पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करने पर जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा, ये डेल लिखा, फाई की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वो वाला पार्ट यहाँ पे लगा दूंगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस ये जेड एक्स लिखा, इक्वल टू, इसके इक्वल टू का आगे वाला पार्ट में नीचे लिख रहा हूँ मैं, ये आई आएगा, यहाँ पर आई लिखा, दो फाई बाय दो एक्स, यानी कि ये जो पार्ट है अंडरलाइन किया हुआ, इसका हमें डिफ्रेंशिएट कर लेना पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करने पर पहले ये वाई वाला टर्म आएगा, आई के साथ ये ब्रैकेट में वाई वाला टर्म लिखा, वाई जेड का डिराइवेटिव नहीं होगा क्योंकि हम लोग एक्स के साथ डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा प्लस जेड। ठीक है, तो ये वाई प्लस जेड लिखा, उसके आगे प्लस जे, फिर राउंड ब्रैकेट, सेम फंक्शन का हमें अभी डिफ्रेंशिएट कर लेना विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, तो वाई का डेरिवेटिव कितना होगा वन, तो यहाँ इधर से क्या बचेगा एक्स, इधर से क्या बचेगा प्लस जेड। ठीक है, आगे प्लस के देकर हमें राउंड ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिखना होगा, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, जेड के साथ डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ये वाई लिखेंगे हम लोग, आगे प्लस एक्स लिखेंगे, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके इक्वल टू के पीछे क्या था, डेल ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स था, और इसी का मतलब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ए बार बोला हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ए बार इज इक्वल टू, ए बार देखो अभी आपको इन टर्म्स ऑफ आई जे के मिल चुका है, तो वही लिख देंगे, आई साइड में क्या रहेगा, ब्रैकेट के अंदर वाई प्लस जेड रहेगा, प्लस जे ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है अभी एक्स प्लस जेड लिखना है, प्लस के लिखा, ब्रैकेट के अंदर आप लोग यहाँ पे लिखोगे y प्लस एक्स। ठीक है, हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछा गया था, डाइवर्जेंस ऑफ ए बार। ठीक है, तो उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, डेल डॉट ए बार लिखकर। ठीक है, तो इक्वल टू वो क्या होता है, दो एफ वन अपॉन दो एक्स होता है, एफ वन यानी कि आई के साथ आया हुआ। ठीक है, तो ये क्या लिखा, दो ऑफ दो एक्स होता है, नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, वाई प्लस जेड लिखेंगे, ये एफ वन की वैल्यू हो गई, प्लस यहाँ पर क्या होगा, दो ऑफ दो बाय दो वाई होगा, साइड में एफ टू यानी कि जे के साथ जो होता है वो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस जेड लिखेंगे, प्लस लिखा, आगे लिखा जाता है दो बाय दो जेड। ठीक है, साइड में एफ थ्री लिखना होता है, एफ थ्री यानी कि के साइड में आया हुआ टर्म, तो वो क्या है इस केस में वाई प्लस एक्स है, तो ये वाई प्लस एक्स लिख दिया। अभी देखो ब्रैकेट के अंदर वाई प्लस जेड लिखा हुआ है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है उसका पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करते वक्त एक्स वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा, वाई और जेड को कांस्टेंट है, तो वो क्या आएगा जीरो, आगे फिर से प्लस जीरो और फिर से प्लस जीरो। ठीक है, इक्वल टू फाइनली जीरो रहेगा, लेफ्ट साइड में डेल डॉट ए बार, तो डेल डॉट ए बार की वैल्यू हमें कितनी मिली, जीरो मिली, इसका मतलब ए बार ये फंक्शन कैसे होगा, सोलेनॉइडल होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसके बारे में पूछा नहीं था, सिर्फ हमें डेल डॉट ए बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कितनी मिली है जीरो। ठीक है, तो उतना ही लिख देंगे, इसके आगे हमें डेल क्रॉस ए बार फाइंड आउट करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे एंड लिखा, यहाँ पे क्या किया, डेल क्रॉस ए बार कर दिया। ठीक है, इक्वल टू
उसके आगे फिर एक डिटरमिनेंट हमें ड्रॉ करना होगा। ये डिटरमिनेंट मैंने ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट रो में हमें आई जे के लिखना होता है, सेकेंड रो में हमें लिखना होता है डो बाय डो एक्स, यहाँ पर होगा डो बाय डो वाई और यहाँ पे होगा डो बाय डो जेड होगा, ठीक है। और थर्ड वाले रो में हमें लिखना होता है F1 F2 F3। F1 यानी कि आई के साथ आया हुआ, F2 जे के साथ आया हुआ और F3 यानी कि के साथ आया हुआ कोएफिशिएंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए बार आई के साथ आया हुआ क्या दिख रहा है आपको, वाई प्लस जेड। ये वाई प्लस जेड हमें यहाँ पर लिखना है, ये वाई प्लस जेड लिखा, ठीक है। F2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, जे के साथ आया हुआ कोएफिशिएंट जो क्या होगा एक्स प्लस जेड, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस जेड, ठीक है। F3 क्या लिखोगे आप लोग, वाई प्लस एक्स, तो इधर क्या लिखना है हमें वाई प्लस एक्स लिखना है। जैसे हम लोग नॉर्मली डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं उसी तरीके से हमें आगे सॉल्व करना होगा। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, यहाँ पर डेल क्रॉस ए बार रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये आई लिखा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, आई किस रो में, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, तो उसे हाइड करो और इनका मल्टीप्लिकेशन करो पहले, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगा क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, तो वो आपको लिखना होगा पहले डो बाय डो वाई ओवर वाई प्लस इस फंक्शन के ऊपर, ठीक है, माइनस उसके बाद ये डो बाय डो जेड, ये डो बाय डो जेड रहेगा किसके ऊपर काम करेगा, वो एक्स प्लस जेड के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा लिखा, ये उधर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये उसके आगे ये माइनस जे आएगा, ठीक है, वो माइनस जे लिखा। माइनस जे लिखने के बाद एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। देखो अभी जे कहाँ पर है, फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम है, तो उसको हाइड करना होगा और पहले डो बाय डो एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स करना होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ मैं, डो बाय डो एक्स क्या किया ब्रैकेट में, ये वाई प्लस एक्स कर दिया, उसके बाद ये माइनस साइन देना होगा, डो बाय डो जेड किसके साथ, वाई प्लस जेड के साथ, डो बाय डो जेड आएगा आपका वाई प्लस जेड के साथ, ठीक है। ये इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, आगे का हमें ये प्लस के लिखना होगा, प्लस के देकर फिर से एक ब्रैकेट आएगा, ठीक है। के देखो फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम में, तो उसे हाइड करोगे, पहले इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं डायरेक्टली, डो बाय डो एक्स फॉर एक्स प्लस जेड, ठीक है। तो वो फिर मैं लास्ट लाइन में लिख रहा हूँ मैं, क्या आएगा उधर छोटे से राइटिंग में लिख रहा हूँ, डो बाय डो एक्स फॉर एक्स प्लस जेड होगा राउंड ब्रैकेट, माइनस क्या आएगा डो बाय डो वाई होगा, डो बाय डो वाई लिखा राउंड ब्रैकेट, साइड में क्या होगा वाई प्लस जेड होगा राउंड ब्रैकेट क्लोज, और के आगे वाला ये स्क्वायर ब्रैकेट इधर क्लोज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में ठीक से ध्यान रखना, लेफ्ट साइड का ये वाला पार्ट तो एज इट इज हमें लिखना होगा डेल क्रॉस ए बार इज इक्वल टू ये बाहर का आई लिखा आपने, ठीक है, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। इधर देखो डो बाय डो वाई फॉर वाई, तो वाई का डिफरेंशिएट करने पर कितना आएगा, 1 आएगा, तो वो 1 लिखा, ठीक है। एक्स का डिफरेंस नहीं आएगा, 0 आएगा, 0 नहीं लिख रहे हम लोग, माइनस डो बाय डो जेड, जेड अंदर एक ही बार है तो इधर क्या आएगा 1 आएगा, लास्ट ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट माइनस जे होगा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। डो बाय डो एक्स, एक्स एक बार है तो एक्स का डिफरेंशिएट 1 लिखा, वाई का डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट एक्स था ना। इधर देखो जेड है, जेड के साथ डिफरेंशिएट होगा तो वैल्यू 1 होगी, वाई का नहीं होगा तो ये -1 लिखा क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। आगे का ये प्लस के लिखा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स एक ही बार है, एक्स का डिफरेंशिएट 1, जेड का नहीं होगा तो ये 1 लिखा, माइनस इधर वाई का डिफरेंस 1, जेड का नहीं होगा तो ये 1, ठीक है। तो अंदर देखो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, आई जे के दिख रहे हैं लेकिन उनके साइड में कोई वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो ये इक्वल टू क्या होगा आप लोग 0 बार लिखोगे, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा डेल क्रॉस ए बार रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर अपना हो गया, ये अंडरलाइन किया हुआ पार्ट पूछा था और इसके पहले जो डेल डॉट ए बार लिखा हुआ है वो भी हमें किस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ था, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अपना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन इस तरीके से, प्रूव दैट एफ बार इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर क्या है 2xy² प्लस वाई जेड ब्रैकेट क्लोज आई प्लस ब्रैकेट के अंदर है 2x² वाई प्लस एक्स जेड प्लस 2y/z² ब्रैकेट क्लोज जे माइनस ब्रैकेट के अंदर 2y² z प्लस एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज के इज ई रोटेशनल, ठीक है। ये हमें ई रोटेशनल लिखाना है, इसका मतलब डेल क्रॉस एफ बार क्या होना चाहिए 0 बार मिलना चाहिए, ठीक है। और इसी क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया हमें लास्ट में, फाइंड स्केलर पोटेंशियल फॉर एफ बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आया हुआ था, 6 मार्क के लिए आया हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन को हमने इस पेज पे लिख दिया है। क्वेश्चन में पूछा था प्रूव दैट एफ बार इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 2xy² प्लस वाई जेड आई प्लस दूसरे ब्रैकेट के अंदर 2x² वाई प्लस एक्स जेड प्लस 2y/z² साइड में जे प्लस यहाँ पर देखो ये प्लस करेक्शन हमने किया है, क्वेश्चन के अंदर इधर माइनस दिया हुआ था जो कि रॉन्ग था, तो ये क्या रहेगा प्लस रहेगा और ब्रैकेट के अंदर है 2y² प्लस एक्स वाई साइड में के इज ई रोटेशनल, ठीक है। यानी कि इस एफ बार वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हमें कैसे शो दैट करना है, ई रोटेशनल शो दैट करना है। और क्वेश्चन में आगे पूछा है फाइंड स्केलर पोटेंशियल फॉर एफ बार, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पर गिवन फंक्शन एफ बार को हमें ई रोटेशनल शो दैट करना होगा, यानी कि कर्ल एफ बार हमें 0 बार आ रहा है ये शो दैट करना है। तो सबसे पहले हमें कर्ल एफ बार का फॉर्मूला मेंशन करना होगा, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड में मैं क्या लिखूंगा, ये लिखा मैंने लेट
डेल क्रॉस एफ बार लिखा हमने, ठीक है। डेल क्रॉस एफ बार का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग आगे मेंशन कर देंगे। वो क्या रहेगा, डिटरमिनेंट के अंदर हमें फर्स्ट रो में लिखना होता है आई जे के, और सेकेंड रो में हमें लिखना होता है डो बाय डो एक्स, यहाँ पर आएगा डो बाय डो वाई, और यहाँ पे आएगा डो बाय डो जेड, ठीक है। थर्ड रो में हम लोग लिखेंगे F1, इधर आएगा F2 और इधर आएगा F3, ठीक है। जो I के साथ कोएफिशिएंट होता है उसे F1 कहा जाता है, जो J के साथ कोएफिशिएंट होता है उसे F2 कहा जाता है, और K के साथ जो कोएफिशिएंट आएगा उसे हम लोग F3 कहते हैं, ठीक है। पेज को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में हमें फिर से एक बार डेल क्रॉस एफ बार लिखना होगा, तो ये डेल क्रॉस एफ बार लिखा इक्वल टू, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन आएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना होगा हमें आई, ये यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ ज़्यादा, यहाँ पर लिखूँगा जे, और आगे में लिखूँगा के, इधर ये वर्टिकल बार क्लोज कर दिया, ठीक है। आई के नीचे मुझे लिखना होगा डो बाय डो एक्स, जे के नीचे मुझे लिखना है डो बाय डो वाई, और के नीचे मुझे लिखना है डो बाय डो जेड। पेज को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इस डो बाय डो एक्स के नीचे हमें F1 की वैल्यू लिखनी होगी। F1 क्या रहेगा, आई के साथ आया हुआ कोएफिशिएंट, ठीक है। वो क्या है, यहाँ पर 2xy² प्लस वाई जेड है, वो हमें इधर लिखना होगा 2xy² प्लस क्या था, वाई जेड था, ठीक है। डो बाय डो वाई के नीचे हमें क्या लिखना होगा, ये जे के साथ आया हुआ कोएफिशिएंट, वो क्या दिख रहा है 2x² प्लस एक्स जेड, वो लिख लेता हूँ मैं 2x² वाई लिखा, प्लस इधर क्या था एक्स जेड था, तो वो एक्स जेड रहेगा इधर, ये एक्स जेड लिखा, प्लस आगे क्या था वो 2y/z² था, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे 2y/z² लिखेंगे। इधर F3 लिखना है हमें, F3 क्या रहेगा, के साथ आया हुआ कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। वो क्या रहेगा 2y² होगा। इधर क्या लिखोगे आप लोग 2y² लिखा, प्लस लेकर क्या लिखना है हमें xy आगे का, ठीक है। तो ये आगे xy लिखा। तो देखो ये अभी इस तरीके से दिख रहा होगा, जैसे हम लोग नॉर्मली डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं उसी तरीके से इस डिटरमिनेंट को आगे हमें सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले आई लिखेंगे, आई लिखने के बाद एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। तो आई देखो यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो उसे आप लोग हाइड कर दो, और पहले इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, यहाँ पर एक मैथमेटिकल या फिर एक वेक्टर ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, डो बाय डो वाई ओवर दिस फंक्शन, ठीक है। उसके बाद माइनस देके डो बाय डो जेड अप्लाई किया जाएगा ओवर दिस फंक्शन, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, डो बाय डो वाई लिखेंगे ओवर 2y², ये जेड हो गया, आगे क्या है ये प्लस एक्स वाई है, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद माइनस साइन होगा, ये वाला पार्ट आएगा डो बाय डो जेड होगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर ये पार्ट हमें लिखना होगा, वो क्या लिखेंगे हम लोग 2x² प्लस एक्स जेड प्लस 2y/z² लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना होगा -j, तो वो -j मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद फिर से एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, अभी j देखो कहाँ पर है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, उसको आप लोग हाइड करोगे, डो बाय डो एक्स इस फंक्शन के साथ आएगा। तो हमें क्या लिखना है, पहले डो बाय डो एक्स फंक्शन क्या रहेगा साइड में 2y²z, ठीक है, प्लस एक्स वाई, इधर राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद माइनस ये डो बाय डो जेड ये वाले फंक्शन के ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो ये डो बाय डो जेड लिखा, राउंड ब्रैकेट 2xy², ठीक है, प्लस क्या रहेगा साइड में yz, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके आगे हमें यहाँ पर प्लस के लिखना होगा, प्लस के लिखने के बाद ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट दे रहा हूँ मैं। अभी के देखो, के इज़ इन फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो उसे हाइड करना होगा। सबसे पहले इनका काम कर लेना है। ये डो बाय डो एक्स किसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा, 2x² प्लस एक्स जेड प्लस 2y/z² के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो वो वाला पार्ट मैं नीचे लिख रहा हूँ। उसके पहले क्या था के, और ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट था, ठीक है। आगे हमें क्या लिखना था, डो बाय डो एक्स अप्लाई किया जाएगा ये वाले फंक्शन के ऊपर, वो फंक्शन है 2x² प्लस एक्स जेड प्लस 2y/z², राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद माइनस डो बाय डो वाई रहेगा, इधर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, और ये फंक्शन होगा, ठीक है। वो फंक्शन क्या लिखेंगे 2xy² प्लस yz, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के पहले ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, फिर लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डेल क्रॉस एफ बार होगा, उसे एक बार फिर से लिख लेंगे, डेल क्रॉस एफ बार। अगर अभी इक्वल टू के आगे हमें वैल्यू 0 बार मिलेगी, तो ये गिवन फंक्शन एफ बार कैसे हो जाएगा, ई रोटेशनल फंक्शन हो जाएगा, जिसे हम लोग कॉन्जर्वेटिव भी कह सकते हैं। ऊपर वाले स्टेप में इक्वल टू के पीछे हम लोग डेल क्रॉस एफ बार लिख देते हैं, ये डेल क्रॉस एफ बार लिख दिया, ठीक है। लास्ट स्टेप में इक्वल टू के आगे सबसे पहले ये आई तो लिखना होगा, आई लिखने के बाद ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ठीक है। देखो ये वाले ब्रैकेट को नोटिस करो, इसका हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2y, आगे का 2, तो वो हम लोग क्या लिखेंगे 4yz लिखेंगे। z मल्टीपल में आया, इसके कारण उस जेड को हम लोग 0 नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो ये प्लस एक्स बचेगा, तो इधर से क्या लिखना है हमें प्लस एक्स लिखना है, ये माइनस साइन यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है।
ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन दिख रहा है उसका डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू जेड के साथ। इधर जेड नहीं है तो इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। जेड का डेरिवेटिव कितना होगा 1, तो ये एक्स रहेगा, लेकिन आगे साइन कैसा है माइनस, तो वो क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी ये वाले पार्ट पे ध्यान दो, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2z होगा, 2z और ये पहले कितना लिखा हुआ 2y, तो वो कितना हो जाएगा 4yz हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये प्लस 4yz है, आगे ये माइनस साइन है तो क्या लिखेंगे माइनस 4 टाइम्स ऑफ yz हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। आगे ये आएगा माइनस जे, तो ये माइनस जे लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है अंडरलाइन किया हुआ उसका डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। इधर एक्स है ही नहीं, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो इधर से क्या बचेगा ओनली y बचेगा। ठीक है, आगे वाले पार्ट में अब ये वाले पार्ट का हमें डिफ्रेंशिएशन कर लेना विथ रिस्पेक्ट टू जेड के साथ। ठीक है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड के साथ। तो इधर देखो, इधर ये वाले टर्म में भी जेड नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0, जेड का डेरिवेटिव होगा 1, तो इधर से क्या बचेगा y, इस y के आगे आएगा ये माइनस साइन, तो क्या लिखोगा -y, इधर लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आगे हमें लिखना है ये प्लस, ठीक है, प्लस के लिखा, फिर से एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर दिया। अब ये वाले ब्रैकेट का आप लोग करोगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन आया उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे विथ टू एक्स के साथ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x होगा, पहले का 2, यानी कि ये 4xy हो जाएगा, तो ये 4xy लिखा। ठीक है, आगे x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर से क्या बचेगा z बचेगा, तो ये प्लस z लिखा। ठीक है, इधर x है ही नहीं तो इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। नेक्स्ट वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करोगे विथ टू y के साथ, y का डेरिवेटिव होता है 2y, पहले क्या है 2x, तो ये कितना हो जाएगा 4xy, आगे का माइनस साइन तो वो क्या लिखेंगे हम लोग -4xy लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इस प्लस के आगे जो वाई जेड लिखा है उसका भी डिफ्रेंशिएट करना है विथ टू वाई के साथ। तो वाई का डेरिवेटिव 1 होगा, बचेगा जेड, जेड के पहले ये वाला माइनस साइन पुट करेंगे तो माइनस जेड लिखेंगे, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखो आई जे के साथ जो भी कोएफिशिएंट आए हुए हैं वो प्लस और माइनस साइन के साथ दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि आई के साइड में 0 रहेगा, जे के साइड में 0 रहेगा और के साइड में भी 0 रहेगा। देखो यहाँ पर के लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल रहा है डेल क्रॉस एफ बार इक्वल टू फाइनली मिल रहा है 0 बार। इसका मतलब ये एफ बार, ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो कैसा है, ई रोटेशनल है। देयरफॉर आप लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या मेंशन कर दोगे, देयरफॉर एफ बार इज ई रोटेशनल, ये हमें प्रूव दैट करना था जो कि हो गया ई रोटेशनल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करना है फाई, तो उसे भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। नाउ टू फाइंड लिखा स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, क्या लिखा है स्केलर पोटेंशियल। स्केलर पोटेंशियल फंक्शन को हमेशा फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे मैं उसका नोटेशन भी लिख रहा हूँ। ठीक है, नाउ टू फाइंड स्केलर पोटेंशियल फाई लिखा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या कंसिडर करना होता है, तो देखो वो लिख रहा हूँ मैं, लेट एफ बार इक्वल टू डेल फाई, ये कंसिडर करना होता है। यहाँ से हमें ये डेल फाई की वैल्यू, सॉरी ये ओनली दिस फाई की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का जो भी एफ बार है उसे हम लोग लिख देंगे और इक्वल टू के आगे डेल फाई की वैल्यू बाय वेक्टर ऑपरेटर से क्या होती है वो हम लोग आगे लिख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, देखो लेफ्ट साइड में हम लोगों ने एक बार ये फंक्शन लिख दिया और इक्वल टू के आगे डेल फाई की वैल्यू भी लिख दी है। वो क्या होगी, आई डो फाई बाई डो एक्स प्लस जे डो फाई बाई डो वाई प्लस के डो फाई बाई डो जेड, ये होती है। ठीक है, दोनों साइड जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट साइड में आई का आया हुआ कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, और राइट साइड में क्या है डो फाई बाई डो एक्स है। ठीक है, तो बाय इक्वेटिंग हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, बाय क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर इक्वेटिंग लिख रहा हूँ। ठीक है, या फिर बाय कंपेयरिंग भी लिख सकते थे। बाय इक्वेटिंग हमें क्या मिलेगा, डो फाई बाई डो एक्स। ठीक है, डो फाई बाई डो एक्स की वैल्यू क्या होगी अपने पास 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, ये हो जाएगी। ठीक है, इसे हम लोग नंबर 1 कर देंगे। इसके बाद एंड लिखा डो फाई बाई डो वाई लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, डो फाई बाई डो वाई की वैल्यू क्या रहेगी, जे का आया हुआ कोएफिशिएंट जो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर मुझे जे लिखना चाहिए था, जे लिखना रह गया था, वो जे लिख दिया फिर अभी मैंने। वो क्या रहेगा 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड प्लस 2y जेड स्क्वायर। ठीक है, ये 2y जेड स्क्वायर लिख दिया, इसे नंबर 2 कर देंगे। इसके बाद डो फाई बाई डो जेड क्या मिलेगा बाई इक्वेट करने पर, वो लिख दूंगा मैं डो फाई बाई डो जेड। ठीक है, वो क्या रहेगा तीसरा ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होगा 2y स्क्वायर जेड आएगा प्लस यहाँ पर होगा ये एक्स वाई, इसे हम लोग नंबर 3 कर देंगे। ठीक है, तो इतना ही आपको समझा होगा ये स्टेप कैसे लिखा है वो। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो 1 2 और 3 जो लिखे हैं ना इक्वेशन हम लोगों ने, उनका हमें इंटीग्रेशन कर देना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूँगा, इंटीग्रेटिंग इक्वेशंस 1 2 एंड 3। ठीक है,
देखो पहले वाले का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में किया जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में किया जाएगा, क्योंकि अपन में दो एक्स दिख रहा है। दूसरे वाला जो इक्वेशन दिख रहा है वो वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा, और तीसरा वाला जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में थ्रू आउट क्या रहेगा, हमेशा फाइव रहेगा। तो ये फाइव पहले वाले इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पर मिलने वाला मैं लिखूंगा इधर। तो देखो यहाँ से एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये 2 और ये अपॉन का 2 जो एक्स का इंटीग्रेशन करने पर आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ओनली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा। तो ओनली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा, प्लस के आगे क्या होगा, वाई जेड कॉन्स्टेंट साइड में इंटीग्रेशन 1 कितना होगा, एक्स होगा, क्योंकि हम लोग उसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स वाई जेड लिख देंगे। ठीक है, तो पहले वाला इक्वेशन एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पर हमें ये मिला, उसके आगे कॉमा देंगे एंड लिखेंगे, फाइव लिखेंगे। सेकेंड वाला इक्वेशन अभी इंटीग्रेट किया जाएगा विथ टू वाई के साथ। तो वाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, वाई स्क्वायर बाय 2, वाई स्क्वायर बाय 2, तो ये 2 कैंसिल, इधर से क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा, प्लस के आगे एक्स जेड, ये एक्स जेड का कांस्टेंट साइड में वन का इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वाई लिखना होगा। तो मिडल वाला टर्म क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, तो ये लिख दिया एक्स वाई जेड, प्लस लिखा 2y जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है y के रेस्पेक्ट में। y का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय 2, 2 कैंसिल, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा, इधर से वैल्यू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये तीसरे वाले इक्वेशन को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड के साथ, तो हमें क्या लिखना होगा, लेफ्ट साइड में तो ये फाइव रहेगा। ठीक है, जेड के साथ इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे, जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाय 2, 2 कैंसिल, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा। तो इधर क्या लिखोगे आप लोग, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखोगे, प्लस इधर देखो ये क्या लिखा होता है, एक्स वाई साइड में, ये साइड में एक्स वाई साइड में कर दिया, कांस्टेंट है तो 1 का इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में कितना बताओगे जेड, तो ये इधर एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या इतना लिखना होगा जेड के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड, तो ये लिख दिया हम लोगों ने एक्स वाई जेड। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें यहाँ से डायरेक्टली हमारा स्केलर पोटेंशियल फंक्शन मिल जाएगा। देयरफॉर डायरेक्टली हमें स्केलर पोटेंशियल फंक्शन लिख देना होगा। देखो सबका ना यहाँ पर देखो क्या रिपीट हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रिपीट हुआ है, तो वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक ही बार आएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आप लोग एक ही बार लिखोगे। और ये एक्स वाई जेड इधर भी है, इधर भी, इधर भी है। ठीक है, तो वो एक ही बार लिखा जाएगा, यानी कि प्लस एक्स वाई जेड लिखा। और कौन सा रिपीट हुआ है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इधर रिपीट हुआ है, जो कि नीचे भी दिख रहा है, लेकिन वो एक ही बार लिखा जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये है रिक्वायर्ड स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। तो लास्ट में वो सेंटेंस हम लोग लिख देंगे, देयरफॉर this is required scalar potential फंक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता ही है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग ये वाला करेंगे, क्वेश्चन 6 का भी। अ वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय एफ बार इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, साइड में आई दिख रहा है। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे, शो दैट एफ बार इज अ ई रोटेशनल एंड फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, तो अभी मैं इस क्वेश्चन को पेज पे लिख लेता हूँ साइड में। देखो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अ वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय एफ बार इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, साइड में आई, प्लस दूसरे ब्रैकेट के अंदर है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे, शो दैट एफ बार इज ई रोटेशनल एंड फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, इससे पहले जैसे क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल सेम कंसेप्ट से इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ये वाले एरो से शुरुआत करूँगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, ये मैंने लिखा लेट, आगे मुझे डेल क्रॉस एफ बार का फॉर्मूला लिख देना होगा। ठीक है, डेल क्रॉस एफ बार लिखा, जिसे हम लोग वर्ड में अगर लिखते थे तो कर्ल एफ बार लिखते थे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेफ्ट साइड में यानी कि ये वर्टिकल बार पुट कर दिया, आगे हमें लिखना होगा फर्स्ट रो में आई जे के। ठीक है, और उसके बाद आई के नीचे मुझे लिखना है डो बाय डो एक्स, जे के नीचे लिखना है डो बाय डो वाई, और के नीचे लिखना है मुझे डो बाय डो जेड। ठीक है, डो बाय डो एक्स के नीचे लिखना होगा मुझे F1, इधर आएगा F2, इधर आएगा F3। ये F1 F2 F3 क्या रहेंगे, जो भी वेक्टर फंक्शन हमें दिया हुआ है ना, वेक्टर पॉइंट फंक्शन हमें दिया हुआ है, जहाँ पर आई के साथ जो रहेगा वो F1 रहेगा, जे के साथ आया हुआ पार्ट F2 रहेगा, और के साथ आया हुआ पार्ट F3 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर के वाला टर्म मिसिंग है, यानी कि F3 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज रखेंगे, ये डेल क्रॉस एफ बार एज इट इज रखा, इक्वल टू ये वर्टिकल लाइन पुट कर दी। ठीक है, डिटरमिनेंट की वर्टिकल लाइन पुट कर दी। फर्स्ट रो में मुझे क्या लिखना होगा, आई जे के ही लिखना होगा, लास्ट में ये वर्टिकल लाइन क्लोज करनी होगी। आई के नीचे आएगा डो बाय डो एक्स। ठीक है, ये डो बाय डो एक्स लिखा,
यहाँ पर दो बार दो बार रहेगा, यहाँ पर दो बार दो जेड रहेगा, ठीक है। आई के नीचे हमें क्या लिखना होगा, आई के मतलब इस दो बार दो एक्स के नीचे क्या लिखना होगा, एफ वन क्या रहेगा, आई के साथ आया हुआ कोएफिशिएंट, वो क्या लिखोगे आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। तो इधर हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है, वो लिख दिया। अब यहाँ पर जे का कोएफिशिएंट लिखना है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, क्या था वो नीचे लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वो थोड़ा सा नीचे लिखा, और ये वाली वैल्यू क्या थी, 0 थी, ठीक है। ये देखो क्रॉस चेक कर लो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई था जे का कोएफिशिएंट, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई लिखा, जानबूझकर थोड़ा नीचे लिखा क्योंकि आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ये एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होना चाहिए, तो फिर कैलकुलेशन में शायद गलत होने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से लेफ्ट साइड में डेल क्रॉस एक बार लिख देंगे इक्वल टू, जैसे हम लोग नॉर्मल डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं उसी तरीके से इसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना होगा, ठीक है। तो पहले आई लिखेंगे, उसके बाद ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, आई जिस रो में और जिस कॉलम में उसके साइड में करो, पहले इनका मल्टीप्लिकेशन, तो ये तो ज़ीरो होगा, बाद में माइनस देकर ये लिखना होगा, ठीक है। तो माइनस आएगा, दो बाय दो जेड किसके लिए स्टैंड करेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई के लिए, तो ये क्या लिखा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई लिखा, ठीक है। इधर ये ब्रैकेट क्लोज, देखो अंदर वाले फंक्शन का किसके साथ डिफरेंशिएट करना है हमें, जेड के साथ, लेकिन जेड है ही नहीं। नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस साइन देखोगे, माइनस साइन पुट करने के बाद जे आएगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आप हाइड करोगे, इनका इनका डेरिवेटिव होगा, मतलब इनका, लेकिन ये तो आएगा ही नहीं, जीरो का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, जीरो ही होगा, वो नहीं आएगा। उसके बाद फिर से माइनस साइन दोगे और ये वाला पार्ट लिखोगे आप लोग, ठीक है। तो माइनस साइन आएगा, इतना याद रखो, माइनस साइन दिया, दो बाय दो जेड, ठीक है, दो बाय दो जेड फॉर वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखना है इधर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर लिखना था, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके आगे हमें ये के वाला पार्ट लिखना था, तो के ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, के जिस रो में जिस कॉलम में उसको हाइड करोगे, ये इसको इस रो को और इस कॉलम को हाइड करोगे, पहले इनका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दो बाय दो एक्स किस फंक्शन के ऊपर हमें लिखना है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इस फंक्शन के ऊपर लिखना था, माइनस उसके बाद क्या रहेगा, ये दो बाय रहेगा, नीचे लिख रहा हूँ मैं, दो बाय रहेगा, राउंड ब्रैकेट में क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर होगा, राउंड ब्रैकेट, लास्ट में एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। लेफ्ट साइड में आप लोग क्या लिखोगे, ये डेल क्रॉस ए बार लिखोगे इक्वल टू, ये आई लिखेंगे हम लोग, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इधर देखो ये राउंड ब्रैकेट का अंदर आए हुए फंक्शन का अगर हम लोग जेड के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं, सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये क्या लिखना है इधर, जीरो, ठीक है। तो आई वाला पार्ट हो गया, माइनस जे वाला पार्ट अभी। इधर देखो अंदर क्या लिखा हुआ फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इधर भी जेड है ही नहीं, जेड के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम लोग, तो इसका डिटेल्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भी क्या लिखा, जीरो लिखा, ठीक है। ये आगे प्लस के लिखे हम लोग, के ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना था एक्स के साथ, तो इधर एक्स नहीं है तो ये जीरो, एक्स स्क्वायर का डिटेल्स होगा टू एक्स, साइड का वाई, तो इधर क्या लिखोगे आप लोग, टू एक्स वाई लिखोगे, आगे का ये माइनस साइन होगा। अभी डिफरेंशिएट कर लेना विद टू वाई के साथ, इधर वाई नहीं है तो इसका जीरो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई, पहले का एक्स, तो क्या होगा माइनस टू एक्स वाई होगा, माइनस एक्चुअली इधर से टू एक्स वाई होगा, आगे का ये माइनस साइन इधर लिखा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सब आई जे के कोएफिशिएंट हमें क्या मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। ये डेल क्रॉस एफ बार इक्वल टू, ठीक है, आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे जीरो मिल रहा है, जे का कोएफिशिएंट यहाँ पे जीरो मिल रहा है, और यहाँ पर के का कोएफिशिएंट भी क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, ठीक है। ये सब कुछ आप लोग जीरो नहीं लिखोगे, ये आई जे के कोएफिशिएंट जीरो मिले ना, इसके कारण आप लोग इसको जीरो बार लिखोगे, ठीक है। तो इधर लेफ्ट साइड में क्या होगा, डेल क्रॉस एफ बार होगा। तो अगर डेल क्रॉस एफ बार आपको जीरो बार मिलता है, इसका मतलब क्या होगा, गिवन फंक्शन एफ बार जो भी होता है वो क्या होता है, ई रोटेशनल होता है, ठीक है। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, ये देयरफॉर लिखा, एफ बार इज क्या लिखेंगे हम लोग, ई रोटेशनल लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखना है हमें, ई रोटेशनल। नेक्स्ट स्टेप में हमें अभी लिखना होगा नाउ टू फाइंड स्केलर पोटेंशियल। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग लिखेंगे नाउ टू फाइंड स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, स्केलर पोटेंशियल। स्केलर पोटेंशियल के फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये एफ बार इक्वल टू क्या होता है, डेल फाई होता है। एफ बार हम लोग जो क्वेश्चन के अंदर दिया होता है वो मेंशन कर देंगे, और राइट साइड में इक्वल टू के आगे डेल फाई की वैल्यू जो होती है ना फॉर्मूले से, वो लिख देंगे, ठीक है। ये डेल फाई की वैल्यू क्या होती है वो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही लर्न किया था, तो ये रफ वर्क था, उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। लेफ्ट साइड में मैं क्या लिखूँगा, एफ बार लिखूँगा। देखो एफ बार हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, वो लिख लेते हैं। ये रहा अपना प्रीवियस वाला पेज जिसमें हमने क्वेश्चन लिखा था। एफ बार की वैल्यू देखो क्या दिख रही है, वो मैं लेफ्ट साइड में लिख दूंगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, साइड में आई लिखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, साइड में ये आई लिखा, प्लस लिखा,
ब्रैकेट के अंदर अभी ये यहाँ पर वाई स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई लिखा, राउंड ब्रैकेट के बाहर जे लिखा। इक्वल टू के आगे हमें लिखना होगा, यहाँ पर इक्वल टू पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वल टू के आगे हम लोग क्या लिखेंगे, डेल फाई की वैल्यू जो क्या रहेगी, आई डो फाई बाय डो एक्स प्लस जे डो फाई बाय डो वाई प्लस के डो फाई बाय डो जेड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, बाय इक्वेटिंग। देखो लेफ्ट साइड में आई का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, ये ब्रैकेट, और राइट साइड में आई का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, डो फाई बाय डो एक्स, दोनों को कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो इधर क्या लिखूंगा मैं, बाय इक्वेटिंग, या फिर बाय कंपेयरिंग भी आप लोग लिख सकते हो। बाय इक्वेटिंग लिखा मैंने, तो मुझे डो फाई बाय डो एक्स ये क्या मिलेगा, डो फाई बाय डो एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू रह जाएगी मेरे पास, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में जे का कोएफिशिएंट देखो क्या रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई रहेगा। राइट साइड में जे का कोएफिशिएंट क्या है, डो फाई बाय डो वाई है, ये फाई ठीक से लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये मिला हुआ है, ये मेरा नंबर 2 हो गया, ठीक है। एंड तीसरा पार्ट क्या मिलेगा आपको, डो फाई बाय डो जेड इक्वल टू, वो हो जाएगा 0, क्योंकि लेफ्ट साइड में के का कोएफिशिएंट कोई है ही नहीं, राइट साइड में के का कोएफिशिएंट डो फाई बाय डो जेड है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसे नंबर कर दिया 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 2 3 ऐसा लिखना होगा। आगे उस तरीके से लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग क्या लिखा, इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 2 3 लिख दिया। तो देखो पहला जो फंक्शन दिख रहा है उसको हमें इंटीग्रेट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये फाई बन जाएगा, तो ये फाई लिखा मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स के साथ इंटीग्रेट कर रहा हो तो ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3, तो ये एक्स क्यूब बाय 3 लिखा, प्लस लिखा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, साइड का वाई स्क्वायर एज इट इज़, तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 और साइड का ये वाई स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया अपना पहले वाले इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर, ठीक है। तो हमें ये फाई मिला, उसके बाद ये कॉमा लगा दिया। इसके बाद मुझे सेकेंड वाले इक्वेशन का भी इंटीग्रेशन करना होगा, मैं यहीं पे कर देता हूँ। वो क्या रहेगा, फाई रहेगा, इधर मैं साइड में एंड लिख देता हूँ, इज इक्वल टू वाई का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, वाई क्यूब बाय 3, तो इधर क्या लिखा, वाई क्यूब बाय 3 हो जाएगा। आगे प्लस इधर देखो वाई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर साइड में, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2, तो ये एक्स स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये तीसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, क्योंकि राइट साइड में 0 है, तो इसका इंटीग्रेशन करते भी तो वो कितना आएगा, 0 आएगा, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर कोई स्टूडेंट तीसरे वाले इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना ही चाहता है तो डायरेक्टली लिख सकता है, यहाँ पर फाई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो देयरफॉर फिर लिखना हमें लास्ट में ये फाई, हमारा रिक्वायर्ड स्केलर पोटेंशियल फंक्शन ये फाई होगा, जो क्या होगा, ऊपर जो 5 फंक्शन हमें मिले हैं ना अलग अलग 3 केस में, वही लिख देने होंगे, लेकिन रिपीट आया हुआ पार्ट हमें जस्ट एक बार लिखना होगा, और जो पार्ट्स एक बार आया है वो तो मेंशन करना ही होगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब बाय 3 एक बार आया हुआ है तो वो एक बार लिख देंगे हम लोग, एक्स क्यूब अपॉन 3, प्लस वाई क्यूब बाय 3 भी आया हुआ दिख रहा है तो वो वाई क्यूब बाय 3 भी लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 ये 2 बार दिख रहा है ना, पहले वाले में दूसरे वाले में, ठीक है। तो वो 2 बार दिख रहा है, रिपीट हुआ है, इसका मतलब वो दोनों में से एक ही बार लिखना होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे हम लोग, दिस इज रिक्वायर्ड स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड क्या लिखना है हमें, स्केलर पोटेंशियल लिख देना होगा, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड स्केलर पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। वैसे तो इस लेक्चर के साथ बेसिक अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाता है वेक्टर डिफरेंशिएशन इस टॉपिक का, लेकिन आने वाले लेक्चर में और कुछ अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होने के लिए मैं और कुछ एक्स्ट्रा सम आपसे मतलब यहाँ पर करवा के दूंगा आपके लिए। वेक्टर डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग वेक्टर इंटीग्रेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें ग्रीन्स थ्योरम वो वाला दूसरा वो कंसेप्ट सीखना होगा, जिसमें ग्रीन्स थ्योरम रहेगा, स्टोक्स थ्योरम रहेगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर दे रहे हैं। अगर आज के लिए प्रॉब्लम में कहीं पर डाउट होगा या फिर कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे, हेल्पफुल लग रहे, ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने इसी फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।